और हर नतीजों के सीजन की तरह इस बार भी वरिंदर बंसल हर बार हमारे साथ जुड़ेंगे, रोज सुबह करेंगे उनसे कुछ बड़े नतीजों पर चर्चा। वरिंदर, 3 बड़े नतीजे आए हैं ओवर द वीकेंड, बताएं आपकी क्या एनालिसिस है इसके बारे में। Good morning to you and everyone. I'm looking forward to learn more and more with you guys. बहुत सीखने को मिलेगा इस रिजल्ट सीजन में. So, honestly, I focus more on mid and small cap stocks. बड़े स्टॉक्स का बहुत ज्यादा एनालिसिस ऑलरेडी हो जाता है सबका. अभी सबको पता है कि इन्फोसिस एचडीएफसी बैंक अच्छा नहीं था, आईसीआईसीआई अच्छा था. बट अगर अब मैं थोड़ा सा नंबर बोल दूं तो इन्फोसिस में क्लियरली पीडीआर भी अपने को बता रहा है कि वो 10% नीचे था लास्ट 2 दिन में. ग्रोथ नहीं आया, टॉप लाइन ही मिस था. तो टॉप लाइन में अगर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2.5% से 3% ग्रोथ होगा यूएसडी रेवेन्यू में, वो सिर्फ 0.7% हुआ. और बहुत टाइम बाद देखा हमने कि एबिट मार्जिन है वो नीचे गया, 200 बेसिस पॉइंट क्वार्टर और 300 बेसिस पॉइंट वाई एंड वाई. बहुत टाइम के बाद हमने देखा. इन्फोसिस की मैनेजमेंट ने बताया कि एक क्लाइंट स्पेसिफिक इशू था जिसके कारण उनको $40 मिलियन का रेवेन्यू शॉर्टफॉल हुआ, जिसके कारण जो टॉप लाइन कमजोर हुई है. लेकिन मैनेजमेंट का जो कमेंट्री था वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं था. तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक अभी कंसोलिडेट होगा, नीचे खुलेगा बिकॉज आपको पता है एडीआर डाउन था. तो उस हिसाब से मोर इम्पोर्टेंट देन इन्फोसिस आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि टेक सेक्टर कैसे रिएक्ट करता है. आपने देखा है टेक्नोलॉजी सेक्टर मेरे ख्याल में लास्ट 2-3 महीने में कंसोलिडेट हो रहा है. आई थिंक आज माइंडट्री के नंबर्स है, कल एलएनडी टेक्नोलॉजी के नंबर्स भी है. तो किस तरीके से सारे का सारा आईटी सेक्टर बिहेव करेगा, आई थिंक वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए देखने के लिए. दूसरा एचडीएफसी बैंक, अगेन कमजोर नंबर थे. आई थिंक अगर मैं एक लाइन में बोल सकूं तो ग्रोथ एट द रिस्क ऑफ लोअर मार्जिन एचडीएफसी बैंक में आया. अगर आप देखेंगे नंबर्स देखेंगे, आई थिंक इसके आप ग्रोथ देखेंगे तो ग्रोथ तो मेरे ख्याल में सिक्वेंशियल ग्रोथ भी अच्छा हुआ. कमर्शियल, होलसेल, रिटेल सेगमेंट में कुछ 11-10-5% का ग्रोथ हुआ. बट इसमें जो एक इशू आ रहा है वो 2 चीजें थी एक्चुअली. एक तो निम्स 10 बेसिस पॉइंट कम हुए, 4% पे आए, जो बहुत टाइम बाद देखा कि हमने एचडीएफसी बैंक के निम्स कमजोर हो रहे हैं. बट उससे भी जरूरी मेरे लिए जो एक टेक अवे था वो था कि जो ट्रेजरी लॉसेज आए हैं, बिकॉज यील्ड्स ऊपर जा रही है, इसके कारण कोई भी फीस इनकम में ग्रोथ हुआ वो आपको उतना दिखा नहीं है. और एट द एंड जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया वो सिर्फ 5% ऊपर था. मेरे ख्याल में बहुत टाइम के बाद मैंने देखा है कि एचडीएफसी बैंक का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो सिर्फ 5% ग्रो किया बिकॉज ऑफ दिस. बट इसमें ना सबसे जरूरी चीज देखने वाली क्या है कि अगर आपके ट्रेजरी लॉसेस हो रहे हैं बिकॉज यील्ड्स ऊपर जा रहे हैं, तो ये सब एचडीएफसी बैंक को हिट नहीं करेगा. आई थिंक मोर इंपॉर्टेंट देन लुकिंग एट एचडीएफसी बैंक नंबर, दीपांशु, इज मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि बैंकिंग सेक्टर में कैसे हो सकता है. आई थिंक हम सब जानते हैं कि ये यील्ड्स है अगले 2-3-4 क्वार्टर और बढ़ेगी. और बहुत सारे बैंक जो है वो ट्रेजरी बुक पे, बहुत बड़ी ट्रेजरी बुक पे बैठे हैं. तो आपको जो लॉसेस है, ट्रेजरी लॉसेस है, वो सिर्फ एचडीएफसी बैंक में नहीं, बहुत सारे और बैंक्स में भी दिखेंगे. बट अगर आपका ग्रोथ आता है तो वो थोड़ा सा नलीफाई फिर भी कर सकता है ट्रेजरी लॉसेस को. तो आगे जाके चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वो ट्रेजरी लॉसेस वाला जो पॉइंट है वो सिर्फ एचडीएफसी बैंक में नहीं आया है, वो आगे जाके और भी बैंक्स में आ सकता है. तो उसका थोड़ा ध्यान रखिए, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर बुलिश ऑन बैंक्स. बट आई थिंक ये ट्रेजरी लॉसेस सिर्फ एक क्वार्टर का नहीं है, ये आगे जाके अगर यील्ड्स बढ़ती जाती है, जैसे कि हमने देखा यूएस में यील्ड्स बढ़ रही है, तो ये इम्पैक्ट इंडियन बैंक्स को करेगा आगे जाके. सो दैट इज वन पॉइंट जो मैं एज अ टेक अवे ले रहा हूँ एचडीएफसी बैंक से. आईसीआईसीआई प्रू के नंबर, जैसे मैंने बोला, प्रीमियम 4% ऊपर था वाई एंड वाई, लोग सोच रहे थे नीचे आएगा. वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन बहुत टाइम के बाद देखा हमने 30% के आसपास आया, कंपेयर टू 23% जो था वाई एंड वाई, 26% था क्वार्टर. लोग एक्सपेक्ट कर गए 27% आएगा. अच्छा स्टॉक है, बहुत महंगा स्टॉक नहीं है. आई थिंक 2.2 टाइम्स पे ट्रेड करता है स्टॉक. तो आईसीआईसीआई प्रू आई थिंक वाज मच बेटर compared with the results. But as I said, Infosys and HDFC already, because जिस तरीके से ADR, Infosys का ADR रेट कर चुका है, HDFC बैंक का करेगा शायद. बट HDFC बैंक का, बिकॉज HDFC बैंक का रिजल्ट सैटरडे को आया था तो उसका मालूम नहीं है, आफ्टर आवर्स में ऊपर ही था ADR सेशन में. बट HDFC बैंक तो क्या है ना, मर्जर के बाद ऑलरेडी दीपांशु वो 10-12% या 15% गिर चुका है ऑलरेडी. सो ऐसा लगता है कि किसी को मालूम था कि हाँ ये रिजल्ट खराब आएंगे, तो मर्जर के बाद ऑलरेडी उसमें उतना प्रॉफिट बुकिंग आ चुका है. आई थिंक technology will be weak today. Banks keep an eye on the treasury book. ICICI Pru was better than what people expected. अंडरस्टूड. तो ये है आपके लिए 3 बड़े नतीजों का विश्लेषण, क्योंकि ऑलरेडी एचडीएफसी बैंक करेक्ट हो चुका है, तो आज कितना रिएक्शन दिखाएगा ये इंपॉर्टेंट रहेगा. बहुत बहुत शुक्रिया वरिंदर हमारे साथ जुड़ने के लिए. पहला रिजल्ट एक्सरे इस सीजन का, बट ऑफ कोर्स पूरे सीजन वरिंदर हमारे साथ जुड़े ही रहे.